एक बार की बात है। त्रिलोक में एक महान पतिव्रता थीं, माता अनुसुईया। वे अपने पति ऋषि अत्रि को ही अपना भगवान मानती थीं। उनकी भक्ति, सेवा और पतिव्रत की महिमा पूरे लोकों में प्रसिद्ध थी। एक दिन देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता ब्रह्माणी के पास पहुंचे और बोले, इस समय त्रिलोक में सबसे महान पतिव्रता माता अनुसुईया है। यह सुनकर तीनों देवियां सोच में पड़ गईं। उन्होंने अपने अपने पतियों ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव से कहा, जाइए और माता अनुसुईया की परीक्षा लीजिए। तभी तीनों देव साधु का रूप धारण करके महर्षि अत्रि की कुटिया पहुंचे। उस समय ऋषि अत्रि तपस्या के लिए बाहर गए हुए थे और माता अनुसुईया अकेली थीं। जैसे ही उन्होंने उन तेजस्वी संतों को देखा, उनका स्वागत किया और बोली, महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं। तीनों संत बोले, हमें केवल दुग्ध पान करना है। माता अनुसुईया मुस्कुराईं और बोली, अभी मैं गाय का ताजा दूध लेकर आती हूं। लेकिन तभी उन संतों ने कहा, नहीं, हमें गाय का नहीं, आपका दुग्ध पान करना है। गृहस्थ धर्म कहता है कि यदि कोई संत अतिथि बनकर आए तो उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। माता अनुसुईया ने आंखें बंद की और अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया। तभी ध्यान में ऋषि अत्रि प्रकट हुए और बोले, देवी, ये अधिकार केवल पति और पुत्र को होता है। पति तो मैं हूं, इसलिए आप इन तीनों को अपना पुत्र बना लीजिए। माता अनुसुईया ने अपने कमंडल से जल लिया और प्रार्थना की, यदि मैं मन, वचन और कर्म से सच्ची पतिव्रता हूं तो ये तीनों 6 महीने के बालक बन जाए। जैसे ही उन्होंने जल छिड़का, तीनों संत छोटे छोटे सुंदर बालक बन गए। माता अनुसुईया ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और सच्चे मातृत्व भाव से उन्हें दुग्ध पान कराया। कुछ समय बाद जब तीनों देवियां अपने पतियों को खोजते हुए वहां पहुंची तो उन्होंने देखा, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव बाल रूप में माता अनुसुईया की गोद में खेल रहे हैं। तीनों देवियां माता अनुसुईया की महानता समझ गईं। उन्होंने माता अनुसुईया को प्रणाम किया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी यदि हम धर्म, सेवा और पवित्रता के मार्ग पर चलें तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।